मेरी कहानी से थोड़ा रिलेट कर पाए कि अगर इस बंदे को इतनी प्रॉब्लम्स आई और इसने कैसे ओवरकम की, तो आपको भी हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या देखा था, मैंने भी तो अपनी अपलाइंस को देखा था। मैंने मोदी केयर का डिसीजन कैसे लिया, मैं दिखाऊंगा लास्ट में आपको स्क्रीन शेयर करके। आप हैरान रह जाओगे कि ये कैसा बिजनेस है। मैंने अपने अपलाइन के चेक देख लिए थे। तो जब मैंने अपलाइन के चेक देखे ना, तो देखो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, मैं मनी माइंडेड बंदा हूं। लोग कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन मैं मानता हूं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये बताओ कि पैसे के बिना भी क्या होता है। तो मैं थोड़ा मनी माइंडेड बंदा था, थोड़ा लालची लगा लो, कह लो लालची, फिर क्या, मेरा क्या जाता है, मैं तो 3 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, फिर क्या। तो हाँ, मैं था लालची। तो मुझे चाहिए था पैसा, मुझे चाहिए थी बड़ी कार चाहिए थी, मेरा सपना था, मेरा ड्रीम था कि मैं चंडीगढ़ में अपना घर बनाऊं। मेरा सपना था कि मैं अपनी फैमिली को फॉरेन ट्रिप लेके जाऊं। अगर लोग इसको लालची कहते हैं या बुरा इंसान कहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती भी क्यों कहते हैं। पैसा कमाना, कोई मेहनत करके पैसा कमाना एक नंबर में कोई गलत बात थोड़ी है। बस मुझे क्लियर हो गया था जब मैंने अपनी अपलाइन के चेक देखे ना, तो मेरी आंखें दोस्तों फटी की फटी रह गई। आज कई लोगों को ना हम प्लान दिखाते हैं, वो टांग के ऊपर ना टांग रख के बैठे होते हैं, तो आगे से हिलते भी नहीं, वो सपने मर गए हैं। मैं सोचता हूँ कई बार, जब हमने देखा प्लान, तो हमें ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं कोई, मतलब जिंदगी मिल गई हमें कोई नई, जैसे कोई नई दुनिया मिल गई कि वाह यार, यहाँ 5 साल लगा के गेम सेट हो सकती है। तो हमें किसी ने कोई बताया थोड़ी कि डेमो किट बनानी होती है तो बंदों को कैसे प्लान दिखाना होता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। सुकरात एक बंदा है, बड़ा विद्वान बंदा था, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। उसकी कहानी है, बड़ी रिलेट करती है मेरे साथ। तो सुकरात एक बार नदी में नहा रहा होता है, तो एक इंसान उसके पास जाता है, कहता है कि सुकरात जी, आप मुझको ये बताओ कि कामयाबी क्या होती है। तो वो कहता है जी आ जाओ, नदी के अंदर ही आ जाओ। तो वो कहता है यही बता दो, बाहर ही। कहता नहीं, आप नदी के अंदर आओ। तो वो नदी के अंदर जाता है, तो इतना इतना पानी होता है। तो सुकरात क्या करता है, उसकी गर्दन को पकड़ के दबा देता है नीचे पानी में, डुबो देता है उसको। तो वो डूब जाता है। पहले तो वो लाइटली लेता है कि कोई नहीं छोड़ देगा, वो छोड़ता ही नहीं उसको। तो 30-40 सेकंड बाद एक वक्त ऐसा आता है जब उस इंसान का जो कलर होता है ना, वो ब्लू होना स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, और वो मरने ही वाला होता है। तो जब वो लास्ट पॉइंट पे होता है ना, जब आखिरी सांस एक दो रह जाते हैं, 2-4 सेकंड, मर जाएगा नहीं तो बाहर ना निकला, तो फिर वो बंदा अपनी पूरी फोर्स लगाता है, जितनी भी जोर था ना उसमें वो लगाता है और बाहर निकलता है। तो बाहर निकल के क्या करता है, वो गुस्सा होता है उसको, सुकरात को, कि सांस लेके कि यार ये क्या किया तूने, मैंने तो तेरे से कामयाबी पूछी थी, तो तू मार ही देने लगा था मुझे। तो सुकरात ने उसको ये बोला कि सर, अगर जिंदगी में नोट करके देखो, जब अंदर थे ना, जब कलर ब्लू हो गया था, तो सांस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, नहीं तो मर जाना था। तो जिंदगी में अगर कामयाबी की इतनी जरूरत पड़ जाएगी ना कभी, तो साला किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कामयाबी होती क्या है। तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर कितनी प्लाने दिखानी चाहिए। आज लोग मेरे पास आते हैं, सर कितने को बंदों को मिलना चाहिए, तो मैं पूछता हूँ कितनी भूख कितनी है बताओ। 4 रोटी की भूख है तो 4 खाओ, 8 की है तो 8 खाओ। तो जितनी भूख है, जितना कमाना है उतना करो। तो मैं तो 15-15 प्लाने नहीं छोड़ता था। मैं आपको बता दूं, मैंने सिर्फ 1.5-2 साल मेहनत की है इस बिजनेस में। मांगड़ साहब को पता है, उसके बाद मैंने काम नहीं किया। ये तो ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं आज हम, 7 महीने से घर में है। मैंने तो पिछले 7 महीने से अपने शूज पहन के नहीं देखे बाहर निकल के, मैंने सिंगल बंदे को प्लान नहीं दिखाया। और फिर भी मेरा पिछला चेक 2,79,000 का था। और इस मंथ हमारा हाईएस्ट चेक आ रहा है, 3 लाख क्रॉस कर जाएगा, कैलकुलेशन लगा ली मैंने। मतलब ये इतना ब्यूटीफुल बिजनेस है यार। एक एक लाइफ आपने 50 साल काम करना है, पूरी जिंदगी स्ट्रगल करनी है, फिर भी जिंदगी कंप्रोमाइज वाली रहनी है। बीवी ने पूछना जी ये ले दो, आपने कहना अगली दिवाली। फिर बच्चे ने कहना जी ये ले दो, आपने कहना अगली दिवाली। एक तो ये लाइफ है, ये सेलेक्ट करने हम कि ये बहुत बढ़िया है, ये जीनी है। तो जा फिर डिसीजन ले लें कि नहीं यार, मैंने 2 से 3 साल लगाने हैं। क्या होगा, 4 घंटे ज्यादा काम करना पड़ेगा, 2 घंटे कम सोएंगे, फिर क्या है, आज है टाइम सोने के लिए। आज मांगड़ साहब फोन करते हैं कई बार सुबह 11 बजे, मैं बैक कॉल करता हूँ 1 बजे, तो मैं पूछता हूँ, मांगड़ साहब कहते फोन नहीं उठाया, मैं सो रहा था। मतलब ये स्ट्रगल करनी पड़ेगी, पहले मेहनत हमें करनी पड़ेगी। देर इज नो सब्सिट्यूट ऑफ हार्डवर्क। हार्डवर्क का कोई भी सब्सिट्यूट नहीं है। कामयाबी के लिए आपको स्ट्रगल मेहनत करनी ही पड़ेगी, बशर्ते आपका रास्ता सही है कि नहीं है, ये जानना है बस। आज मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है, पर आपको पता है वो करोड़पति बन ही नहीं पाएगा बेचारा कभी, क्योंकि उसका रास्ता सही नहीं है।
हमें रास्ता पता चल गया था कि ये वो रास्ता है जिसमें हम 2-3 साल काम करेंगे, उसके बाद हमें पैसा आएगा और बहुत ज्यादा आएगा। क्योंकि नेटवर्क की पावर हमें समझ लग गई थी कि आज टाटा के पास नेटवर्क है, अंबानी के पास नेटवर्क है, बाटा के पास नेटवर्क है, और जितने भी बड़े बिजनेसमैन है उनके पास अपना नेटवर्क है, हजारों लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, तो उनकी बॉडी पे इनकम डिपेंड ही नहीं करती। ये छोटी सी चीज समझने वाली बात है। लोग ये सोचते हैं इस बिजनेस को देख के कि पता नहीं कोई मेंबर बनाने वाली स्कीम है, शायद कोई बेवकूफ बनाने वाला काम है लोगों को, शायद मैं नहीं करूंगा, मेरा स्टेटस इतना तगड़ा है, मैं अगर लोगों के पास जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये ज्यादा जरूरी है, ना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लोग तो जीने नहीं देते यार। इस बिजनेस में शुरू में एक जो मेन काम करना है ना, फर्स्ट वो ये करना है कि यार दोस्त रिश्तेदार अगर बातें करते हैं ना तो इधर से सुननी है और इधर से निकाल देनी है कि कोई नहीं, बात करेंगे 2 साल बाद। बहस नहीं करनी किसी से, किसी को कुछ नहीं कहना, जैसे हाथी चलता है ना अपना काम करते जाओ। ऐसे किया मैंने। मुझे आज भी याद है, मैं अपनी बुआ जी के घर चला गया एक बार प्लान दिखाने के लिए। तो मैं प्लान दिखा रहा हूँ, मेरे फुफड़ जी वो मुझे मजाक कर रहे हैं, मुझे आगे से क्या बोल रहे हैं, वो शाम का टाइम है, पंजाब है, आपको पता, उन्होंने 2 लगाए हुए थे। मुझे कहते अच्छा तेनू इंजीनियरिंग इस करके कराई कि हुण तू लोगों के घर घर जाके सामान बेचा करेगा। मतलब हिंदी में बता दूं कि वो मुझे कहते थे कि तुझे पढ़ाई लिखाई इसलिए कराई, डिग्री इसलिए कराई कि तू लोगों के घर घर जाके साबुन बेचेगा, पेस्टें बेचेगा। मैं ये सोचता था कि मैं साबुन पेस्ट ही बेच रहा हूँ, मैं कौन सा फीम बेच रहा हूँ या मैं कौन सी स्मैक बेच रहा हूँ। तो इसमें हैरानी वाली क्या बात है, हमारी गली के दुकान वाला वो लाला वो नहीं सामान बेचता। अगर ये इतनी बुरी बात है साबुन पेस्ट बेचना, तो उस लाले को तो अब तक शर्म में डूब के मर जाना चाहिए था। तो ये अपना अपना माइंड सेट है। बस अगर आपका विजन क्लियर है ना, अगर आपका ड्रीम क्लियर है कि आपके अंदर वो आग है, मैं कोई आपको ऐसी चीज नहीं बताऊंगा टेक्निकली कि कैसे क्या होना है। सर अगर दिल से आवाज आ गई ना, जिस दिन 4 बंदों ने ये बोल दिया ना कि ये बंदा पागल हो गया है, समझो बात बन गई। अगर आज तक किसी ने नहीं बोला मोदी केयर में आपको कि ये पागल हो गया या पागल हो गई है, समझो अभी तक बिजनेस शुरू नहीं हुआ। तो जब ये लोग बातें करना शुरू कर दें कि तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, तू तो पागल ही हो गया है, तू तो मोदी केयर ही करता रहता है, समझो बात बन गई है। शुरू शुरू में मुझे सपना आया, मैं प्रधानमंत्री को प्लान दिखा गया हूँ। ये भी नहीं मुझे याद सपने में किस कंट्री के प्रधानमंत्री को प्लान दिखाई थी, मुझे ये पता था कि मैंने टाइम लिया और प्रधानमंत्री को प्लान दिखाई। मतलब हमारे दिलो दिमाग में, खून में, ब्लड में मोदी केयर आ गया। क्यों? क्योंकि जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी मिली, मौका बार बार नहीं मिलता, चौका हमने लगाना था ऊपर, स्ट्रगल करनी ही पड़ती है। कई लोग रहते हैं ना भगवान के भरोसे कि भगवान ने जो लिखा है वही होगा। क्या पता भगवान ने ये लिखा होगा मेहनत करेगा तो फिर होगा, कि पहले मेहनत करनी पड़ेगी उसके बाद फिर होगा। तो मेहनत करने से कभी नहीं घबराना। इस बिजनेस से मैं आपको की पॉइंट्स बताता हूँ कुछ। सबसे पहला क्या करना है, इट्स माई बिजनेस। बड़े सारे लोग ये सोचते हैं शायद अपलाइन का बिजनेस है ये, अपलाइन आएगा तो काम होगा, अपलाइन नहीं आएगा तो काम ही नहीं करेंगे, अपलाइन का फोन आएगा तो काम होगा, अपलाइन का फोन नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, काम ही नहीं करेंगे। ये गलती नहीं करनी दोस्तों। इट्स माई बिजनेस, ये लिख लो अपनी डायरी पे, ये लिख लो अपने दिल पे कि ये मेरा बिजनेस है। पता है क्यों? कल को जो पैसा आएगा ना, आपकी बीवी शॉपिंग करेगी उससे, आपके बच्चे फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे, आपके बच्चों के बढ़िया स्कूल होंगे, आपकी बड़ी कार आएगी। तो ये मेरा बिजनेस, इट्स माई बिजनेस। मुझे मेरे अपलाइन ने कभी नहीं बताया कि मीटिंग होती है। मैं संडे वाले दिन, कादियां से 60 किलोमीटर है अमृतसर, 60 किलोमीटर, और मैं वो इंसान हूं जो आज तक जब से मैंने होश संभाली है अपनी, मुझे नहीं याद कि कोई संडे मैंने मिस किया क्रिकेट ना खेलने। मैं कटोच तक खेल के आया हूं, तो इवन ये संडे मिस नहीं किया मैंने अपनी जिंदगी में, हमारा मैच होता ही होता था। तो जब मोदी केयर मेरी लाइफ में आया तो वो मेरी सबसे ज्यादा पेनफुल चीज थी कि अब मैच छोड़ना पड़ेगा, अब क्रिकेट सोचना छोड़नी पड़ेगी। एक तो था कि संडे का फन है कि 6 दिन काम करते हैं यार, 7वें दिन क्रिकेट खेलते हैं, मजा बड़ा आता है, तो छोड़ दूं। तो एक ये था कि जहां तो फिर 2-3 साल काम कर लूं, तो उसके बाद 7 के 7 ही संडे है, ये मैंने डिसाइड करना था। तो मैंने अपलाइन से ये पूछा था कि मुझे 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए पर मंथ, सर बता दो करना क्या है। अगर मैं कादियां से पठानकोट जा रहा हूं अपनी बाइक पे, तो आपका फोन आ गया अगर कि गुरमेल जी अमृतसर आ जाओ,
तो अगर मैं पूछूं आपसे कि क्यों आ जाऊं, तो उसी दिन कांटा मार देना मेरे ऊपर, उसी दिन ऐसे कि ये बंदा फिट नहीं है। मैं यू टर्न ले लूंगा उसी टाइम, जो भी कट आएगा रोड में उसी से बाइक पीछे घुमा लूंगा कि मेरी अपलाइन ने मुझे अमृतसर बुलाया है, पता नहीं क्यों बुलाया है, पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपलाइन की भी है। मैंने बोल दिया था सेम, ये जो कहोगे मैं करूंगा, पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। 1 साल में 1 लाख की इनकम चाहिए। ये मत सोचना कि इतना काम दे रहा हूं। मैंने वैसे ही वर्क किया, उस स्ट्रक्चर पे काम किया। 4 लगे मुझे बताई गई थी कि 4 लगे डालनी है और उनके नीचे नीचे काम करना है, इनको एलपी भी लेके जाना है। तो जो मेरा 12वां मंथ था ना, 12वें मंथ का जो मेरा पे आउट था वो था 1,04,000 रुपए का। और स्टोरी सुना देता हूं अभी। मेरी वाइफ मेरे पास ही ऐसे ही इधर उधर घूम रही है। मेरी वाइफ ने क्या किया, सबसे पहली रुकावट होती है आपके घर वाले। मतलब अभी मैं बता दूंगी, अभी मेरे साथ है, हम बहुत अब हम बहुत पॉजिटिव हैं दोनों, बड़े मजे करते हैं। लेकिन सबसे पहली जो कई बार रुकावट आ जाती है हमारे घर से ही आ जाती है। माँ बाप रोकते हैं, वाइफ रोकती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता। मैंने क्या किया, मेरे अपलाइन ने बोला जी, प्लानिंग कर दी, सारा कुछ कर दिया। उन्होंने बोला 1 लाख का चेक टाइप करवाओ तो अपने बेडरूम में लगा दो, तो उसको बार बार देखा करो, वो काम करती है, नेचर ये है वो है। हमें पता नहीं था ऐसी चीजें। मैंने बोला था कमिटमेंट की सर जो बोलोगे करूंगा। मैंने वो इतना बड़ा चार्ट बनाया, मोदी केयर लिखा, नीचे साइन भी वैसे किए जैसे चेक पे होते थे। हमारे टाइम चेक आता होता था पहले, मतलब अब तो एनईएफटी हो जाता है ना सीधा। आप लोगों ने शायद चेक नहीं देखा होगा। मेरा वो जो 1477 का था ना, वो चेक आता था बाई पोस्ट। तो मैंने बिल्कुल कॉपी करके साइन उसको बड़ा बड़ा प्रिंट करके तो मैंने लिखा दिया 1 लाख रुपया, डेट डाल दी ऊपर। तो मेरी वाइफ ने क्या किया, उसको फाड़ दिया मेरे पीछे से। कुछ नहीं बोला मैंने, कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। मैं अपना काम करता गया, काम करता गया, काम करता गया। 12वें महीने चेक शो हुआ रात को 1:30 बजे। मैं चंडीगढ़ था, ये अमृतसर थी। 1:30 बजे इसने मुझे फोन किया, रात को सोते हुए को उठाया कि कांग्रेचुलेशन, आपका चेक आया 1,04,000 रुपए का। तो कमिटमेंट लेवल होता है बंदे का। तो फिर मेरी वाइफ ने अपने सुंदर हाथों से 2 लाख का चेक प्रिंट कराया, वैसे ही वो दुकान से लेके आई, बहुत सुंदर सुंदर। फिर उस पर स्टार भी लगाए, और फिर उसी बेडरूम में जिन्हीं हाथों से वो फाड़ा था, उसी बेडरूम में जाके लगा दिया कि नहीं, अब 1 लाख आ गया तो अब 2 लाख भी आएगा। तो चीजें होती हैं इस बिजनेस में, मेरिकल्स होते हैं। आप काम करने वाले बनो, मेहनत करने वाले बनो। इग्नोर करो थोड़ा सा लोगों को। जो लोग आते हैं उनको साथ लो, जो लोग नहीं आते उनको समझ नहीं आ भी, कुछ नहीं कहना, थोड़ा छोड़ दो कि कोई बात नहीं भाई साहब, आपका भी चल रहा है, हमारा भी चल रहा है, 6 महीने बाद मिलेंगे, साल बाद मिलेंगे। सेकंड पॉइंट, डेमो किट होनी बहुत जरूरी। डेमो किट होनी बहुत जरूरी है। डेमो किट नहीं है ना सर, कुछ भी नहीं हो पाएगा। डेमो किट है हथियार। जैसे एक आर्मी मैन खड़ा होता है ना बॉर्डर पे, तो उसके पास अगर गन ही नहीं है तो काहे का आर्मी मैन, वो तो गोली मार के उसको ढेर कर देंगे 2 सेकंड में। तो गन है तो सब कुछ है, तो वो गन है आपकी, हथियार है। डेमो किट आपके पास कोई आया, आपने बोला जी मैंने मोदी केयर शुरू किया, वो कहता है मैंने भी किया, ये है, ऐसे बिजनेस नहीं चलते। आप उसको डेमो करके दिखाओ, क्वालिटी दिखाओ प्रोडक्ट की, देखिए कभी जिंदगी में ऐसी क्वालिटी। तो पानी को व्हाइट ही करना है, और क्या करना है। पानी को ब्लू से व्हाइट कर दो, बंदे की आंखें खुली खुली रह जाती है, अच्छा इतने बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट। लॉयल्टी समझाओ। ज्यादा बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी नहीं बड़ी बातें करता। मैं सिर्फ कस्टमर प्लान समझाता हूँ। कंपनी की प्रोफाइल दिखाई, डेमो किया बंदे को, लॉयल्टी समझाई। 6 महीने लोगे भाई साहब, 7वें महीने फ्री आएगा, 12 महीने लोगे तो साल में 3 बार फ्री आएगा। बताओ बाजार में कहीं मिलते हैं? थोड़ी बहुत सर्विस देनी पड़ी तो कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, आप शुरू करो। तो उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग होते हैं 100 को ज्वाइन कराओगे तो 100 थोड़ी जीपीटी चले जाएंगे। या ऐसे थोड़ी होगा। किसी बंदे की स्टोरी है जी, मैंने मोदी का शुरू किया था आज से 6 महीने पहले, तो मैंने 14 बंदे ज्वाइन कराए, तो 14 के 14 ही डायरेक्टर हो गए और अपन जीपीटी हो गए। ऐसे नहीं होता इस बिजनेस में। आपको लोग मिलते हैं। देखो मांगट साहब मुझे कैसे मिले, मतलब मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरी जिंदगी का जो बिगेस्ट मेरा फ्रेंड था वो कैसे मिला मुझे इस बिजनेस के जरिए। मैं किसी और बंदे को प्लान दिखाने गया था, मेरा दोस्त था, मुझे उस पर बड़ा विश्वास था कि ये तो कर लेगा, ये तो मना नहीं करेगा, पैसे भी थे उसके पास कि 2-4 हजार का मना थोड़ी कर देगा वो मुझे। तो उससे मैंने बात की, तो ये मांगट साहब साइड पे खड़े थे, तो इनसे बात हुई ऐसे ही एक दो की, मैं ऐसा ऐसा बिजनेस करता हूँ।
तो मैंने इनका कांटेक्ट नंबर ले लिया, मैंने पूछा कहाँ से हो, कहते धारीवाल। तो धारीवाल तो हमारे बिल्कुल पास है, 8-9 किलोमीटर है कादियां से। तो मैंने इनको बोला जी कल आऊंगा आपके घर, कल आऊंगा, प्लान दिखाऊंगा, फिर बात करेंगे। तो ये भी कहते चलो ठीक है आ जाना कल। तो अगले दिन इतनी बारिश, वो हवा चलती है ना जैसे मतलब दरख्त पूरे उखाड़ देती है, ऐसी हवा चल रही थी। तो एक मन मेरा पता क्या करे, एक मन मेरा ये करे कि यार जाऊं कि ना जाऊं, टाइम तो दिया हुआ था बंदे को, लेकिन बारिश इतनी आ रही है, हवा इतनी है, कोई दरख्त ही ना गिर जाए। तो पर अंदर से वो जो विनर एटीट्यूड था ना, उसने उठाया कि नहीं यार तूने कल उसको बोला था कल आऊंगा, जाना है। तो गए हम, जाके प्लान दिखाई, जो भी डेमो डुमो किया, कुछ भी नहीं था प्लान डेमो दिखाने के लिए। तब तो हमारे पास कोई ज्यादा जानकारी भी नहीं थी, वो कैटलॉग थी, प्रोडक्ट वगैरह दिखाए, ये ज्वाइन हो गए। इन्होंने पूछा जी कितने से ज्वाइन करना है, अब आपको पता है ज्वाइनिंग तो फ्री है। तो मेरे मुंह से कहीं निकल गया, पता नहीं, मुझे याद नहीं 5,000 था कि 6,000 था। तो मैंने इनको बोला जी 6,000 से ज्वाइन करना है। छह तो हजार इन्होंने कहा 6,000 था, रुपया निकाला। 6,000 कितना? कहा, मैंने 5,000 दिया था आपको। 5 हाँ 6,000 मैंने बोला था, आपने 5 दिया था कि 5 से बात बन जाएगी। हाँ, तो मैंने 5,000 लिया, हम चले गए। मैंने बोला प्रोडक्ट कौन से चाहिए, कहते देख लो बाजी जो मर्जी ला देना, घर में यूज करने वाले जो भी है। तो हाँ, तब हम लुधियाने से सामान लेके आते थे। अच्छा, कई लोग पता है फोन करते हैं अपलाइन को, सर अवेलेबिलिटी नहीं है डीपी पे, ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रोडक्ट कम है। सर आप अवेलेबिलिटी की बात करते हो कि डीपी पे अवेलेबिलिटी नहीं है। हमारे टाइम साले डीपी नहीं थे, हम लुधियाने जाते थे सामान लेने के लिए, हमने लोगों के ऑर्डर इकट्ठे करने, पैसे इकट्ठे करने, पूरा हफ्ता काम करके, फिर हमने हरिंदर को पैसे डालने लुधियाने, उसने बिल कटने, व्हाट्सएप पे डालना उसको कि इसका इतना बिल है, उसने पैक कर देने पूरे। फिर मैंने किसी अपने दोस्त की गाड़ी मांगनी, मेरे पास तो बाइक था, तो वो गाड़ी में तेल डलवाना, उसके हाथ जोड़ने, तरले करने, यार दे दे प्लीज, गाड़ी दे दे अपनी, मेरा सामान ज्यादा है, मैं बाइक पे नहीं ला पाऊंगा। तो जाना वहां सामान लेने के लिए, पूरा लेके आया करना, फिर बिल के हिसाब से सामान निकालना, लिफाफों में डालना, बंद करना, बिल अंदर डाल के, जस्ट लाइक ए कोरियर बॉय, लोगों के घर घर जाके सेंड करना। और कई लोगों ने हमें ये बोला आगे से कि ले, एक हफ्ता पहले मंगवाए थे सामान, आप एक हफ्ते बाद दे रहे हो, हमने तो मजाक से ले आए। इतना गुस्सा चढ़ता था कि छोड़ो यार, क्या बिजनेस शुरू कर लिया। लेकिन एक विजन था। एक आम आदमी और एक खास आदमी में फर्क क्या होता है? एक आम आदमी जो नहीं देख पाता, वो एक विजनरी बंदा देख लेता है। एक आम आदमी को दिखाओगे ना कि ये सीड है, सीड बीज है ये किसी पौधे का, तो वो बोलेगा हाँ ये सीड है किसी चीज का। एक विजनरी बंदा अगर देखेगा ना, तो वो देखेगा सीड के अंदर एक जंगल है, ये सीड अगर फूट गया ना, तो एक दरख्त पैदा हो गया, तो फल लगा, तो उसके बाद सीड ही सीड है, और जंगल के जंगल खड़े हो जाते हैं एक सीड से। यही तो फर्क होता है एक आम और एक खास इंसान में, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सोच के देखो क्या फर्क है, एक्स्ट्रा ही तो अलग लगा हुआ है, वो ऑर्डिनरी है, उसके आगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग गया। तो ऐसे ही हम शुरू करते थे, इन्होंने 5,000 से शुरू किया। तो जब इनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने पूछा जी बताओ अब करना क्या है। तो मैंने बोला कि पता पुता तो मुझे भी नहीं है करना क्या है, बस बंदे ही जोड़ने, हमने सामान ही ऐसे ही देना है। तो ये कहते जी बंदे तो हमारे बहुत हैं, मेरी तो बहुत बात भी है, मैं तो टीचर हूँ, तो मेरे बड़े टीचर हैं, तो महीना भी वो जून जुलाई का था, तो टीचर फ्री होते हैं। तो हमने 32 बंदे ज्वाइन कराए हैं 5-5 हजार रुपए से। ऑल अबाउट एटीट्यूड। कई लोग जाते हैं, बोलते ही नहीं है सर 5,000 से ज्वाइन कर लो, पता क्यों? ऐसा सोचते हैं कहीं नेगेटिव ना हो जाए, इसको 1,000 रुपए से ज्वाइन कराते हैं या 1,500 से करा लेते हैं। एक बात याद रखना इस बिजनेस में, जो इंसान 5,000 का सामान खरीद सकता है ना, उसको कभी भी 500 रुपए का सामान नहीं देना। तो जो 500 का खरीद सकता है, उसको कभी भी 5,000 का सामान नहीं देना। देख लेना है उसकी कैपेसिटी क्या है। तो एटीट्यूड हाई रखना है यार। ऐसे थोड़ी हुआ कि कभी कि दुनिया में मुझे एक बंदा बताओ आप कि उसने 10,000 रुपए का सामान लिया था किराने का एक बार, तो गरीब हो गया, मिला कभी ऐसे बंदा? तो कई लोग पता, कई लोग कहते हैं जी एक साबुन दे जाओ, पेस्ट दे जाओ, यूज करके देखेंगे, चंगा लगेगा तो बिजनेस करेंगे। अगर कोई जिंदगी में एक पेस्ट साबुन मांगे ना, तो बिल्कुल मत देना उसको, बोलना भाई ये दफ्तर का एड्रेस है, जाके ले लियो। मतलब मैं ईगो की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, पर एटीट्यूड अपना हाई रखना है। हम किसी से कुछ मांगने नहीं जा रहे। उन लोगों के साथ बंदे ज्वाइन नहीं होते जो कहते हैं जी यार वेला वीर बन के कर ला, मेरा 9% होने वाला है, प्लीज तुम अगर 2,000 का सामान ले लेगा तो मेरा 9% हो जाएगा, प्लीज यार कर ला। ऐसे नहीं बिजनेस होता है।
हाँ, ये हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, इसमें इंटरव्यू देने वाले नहीं है हम इंटरव्यू दी है आपने कभी? इंटरव्यू देता है बंदा ऐसे रिजर्व सा बैठा होता है, पर जो इंटरव्यू लेता हुआ ऐसे बैठा होता है। तो प्लान दिखाते हैं, हम इंटरव्यू लेते हैं, क्वालिफाई करते हैं बंदे की, भाई कल को 1 लाख रुपए आना है। मेरी टीम में 7 बंदे आज 1 लाख रुपए महीने का कमाते हैं। आप बताओ मैंने उनको कुछ दिया कि लिया उनसे? इनिशियली जरूर लग, पंजाबी लोगों में खास करके एक बात है, मुझे आउट ऑफ स्टेट नहीं पता, पंजाबी लोगों की में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि यार लोग क्या कहेंगे, कि मैं अगर किसी को बोलूंगा जाके कि सामान ले ले तो लोग ये सोचेंगे कि ये तो मेरे से कुछ मांगने आ गया। ये कभी ना सोचना दोस्तों। मैं आपको अपने मैसेज पढ़ाऊंगा व्हाट्सएप पे, आपकी आंखों में से आंसू निकल आएंगे जब लोगों के मैसेज आते हैं ना कि थैंक यू सर, आपने मेरा नाम लिस्ट में रखा, आपने मुझे प्लान दिखाई, ये मेरा पिछला चेक आया 72,000 रुपए का, थैंक यू सो मच। भगवान के बाद आप मैं आपका नाम लेता हूं मैं, तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि कर तो सारा कुछ वही रहा है, लेकिन जरिया तो हमें बनाया ना। मेरे टीम में 17 बंदे हैं जो 50,000 से ज्यादा कमाते हैं। अब बताओ मैंने उनसे कुछ लिया कि दिया? हम ये बांटने के बिजनेस में है, कुछ देने के बिजनेस में है, ना कि कुछ लेने के बिजनेस में। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। इनिशियल लेवल पे मैं मानता हूं, मैं एग्री करता हूं आपसे, सहमत हूं, थोड़ा बंदे के दिमाग में आता है कि यार लोग क्या सोचेंगे। मुझे लोग कहते होते थे कि तेरा अच्छा बड़ा काम चल रहा है, तू किन चक्करों में पड़ गया, ये कंपनियां सब भाग जाती होती हैं। लेकिन मैं पहले दिल्ली हेड ऑफिस जाके देख आया था कि 90 साल पुराना ग्रुप है मोदी ग्रुप, और 24 साल से कंपनी चल रही है। ये तो तब नहीं भागे जब इनका काम नहीं चल रहा था, तो अब तो फिर भी ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाई जा रहे हैं। अब कहाँ जाना है इन्होंने? तो हम बेस्ट कंपनी में हैं। और ये जो कोरोना आया है, अगर कोई दरवाजा बंद होता है ना तो भगवान दूसरा दरवाजा जरूर खोलता है इंसान के लिए। इसने ये बता दिया है कि आने वाले टाइम में चलेगी तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ नहीं चलने वाला। बुरा हाल है लोगों का मार्केट में, लोगों ने दुकानों से वो अपने बोर्ड ही उतार दिए अब कि नहीं, अब नहीं पता ये कब ठीक होना है, तो किराया कैसे दें उसका। टॉय लेने गया मैं मोहाली परसों अपने बच्चे के लिए, तो वो लेडी वहां लिटरली रो रही थी कि मेरा 22,000 रुपया रेंट है, तो मेरा रेंट नहीं निकल रहा है इसमें से, तो मेरा दिल कर रहा है कि आज ही बंद कर दो। तो ये बिजनेस देखो, मेरा जनवरी का पे आउट था 2,16,000 का। जनवरी फरवरी मार्च में हम घर बंद हो गए, मार्च के बाद निकले ही नहीं प्लान दिखाने के लिए, तो पिछला चेक 280 का था। यार कैसे समझाए हम लोगों को? हम हनुमान थोड़ी कि फाड़ के सीना दिखा दें कि मोदी केयर क्या है, हम तो बता ही सकते हैं ना। तो आप बताओ मुझे कोई ऐसा बिजनेस। ये तो तब नहीं रुका जब जीएसटी आया, जब नोटबंदी आया, मेरा 77,000 का पे आउट था तब। तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने हाथ खड़े कर दिए जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद, कि नहीं बहुत बुरी मार्केट हो गई, रिसेशन आ गया, ये हो गया। तो हमारा 77,000 से कहां का कहां पहुंच गया। सोचना पड़ेगा हमें आज किस बिजनेस में है। हम प्राइमरी प्रोडक्ट में डील करते हैं, कुछ भी हो जाए, लोगों ने चाय पीनी छोड़नी थोड़ी है यार, लोगों ने ब्रश करना थोड़ी छोड़ना है, लोगों ने नहाना थोड़ी छोड़ना है। तो इस बिजनेस की नेचर को समझो। जॉब्स का तो वैसे ही आपको पता है बुरा हाल, प्राइवेट सेक्टर है, टारगेट पे अगले दे रहे हैं। तो ये बिजनेस आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस में हो, बस करना क्या है, एटीट्यूड हाई रखना है और सीखना है, चीजों को डेमो करनी सीखनी है। क्या होगा मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप कल अपने दोस्त को डेमो करना जाके, ज्यादा से ज्यादा पता क्या बोलेगा? नहीं मैंने नहीं करना। गोली थोड़ी मार देगा यार वो, या सर थोड़ी फाड़ देगा कि ये बंदा मुझसे मोदी केयर कराने आ गया। तो पहले हमें लगता था जब हम नए नए शुरू किया था ना, तो हमें किसी ने मना कर देना, इतना 1 घंटा प्लान समझाने के बाद उसने मना करना, तो हमें इतनी शर्म सी फील होनी, हमें ऐसे लगना कि जैसे ना धरती फट जाए यहाँ से, तो हम उसके बीच में समा जाए। मतलब पंजाबी में इसको कहते हैं धरती वेल नहीं दिंदी बंदे को, धरती वेल नहीं दिंदी हनु। इतनी मतलब एम्बेरसमेंट फील होती थी कि यार मैं सोच के तो ये आया था कि ये तो करेगा करेगा, इसने तो मना कर दिया। धीरे धीरे ये चीज ठीक हो जाती है, 6 महीने साल बाद ये चीज अपने आप ही ठीक हो जाती है। लगे रहो लगे रहो लगे रहो। उसके बाद जो आपको मना करेगा ना मोदी केयर में, तो आपको हंसी आएगी, अब तरस आएगा, आपको दुख होगा थोड़ा सा, पर पता क्यों होगा? क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि मेरे पास खुला पैसा हो, वो चाहता ही नहीं कि मेरे पास बहुत बड़ी कार हो, वो चाहता ही नहीं कि मेरा बहुत बड़ा घर हो, वो चाहता ही नहीं कि मेरे बच्चे छुट्टियां मनाएं कहीं सिंगापुर मलेशिया अमेरिका जाके, वो चाहता ही नहीं है। तो दुख तो होना चाहिए यार, उसको होना चाहिए, हमें थोड़ी होना चाहिए दुख।
इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। और तीसरी चीज जो पिन पॉइंट है, दूसरी क्या, पहला क्या था, इट्स माई बिजनेस, दूसरा क्या था, डेमो किट मैजिक कॉर्नर। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हमारे पास नहीं थी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। 60,000 रुपए का मैजिक कॉर्नर खरीदा था 2% पे पैसे उठा के, अपनी फाइनेंस से झूठ बोल के कि किसी और को चाहिए। थोड़े से गट्स रखने पड़ते हैं। अपनी फाइनेंस के 3 पार्टनर थे ना, मेरा सब कुछ नहीं था कि मैं 60,000 निकाल लूं बीच में से। अपनी फाइनेंस से झूठ बोल के 60,000 रुपया निकाला कि किसी को चाहिए, 2% ये पे करेगा इंटरेस्ट पे, तो 2% मैं पे करता था, 60,000 फिर मैंने वापस डाला। थोड़ी देर बाद 60,000 का सामान खरीद के अपनी दुकान में एक मैजिक कॉर्नर बनाया। क्यों? क्योंकि अगर किसी को प्लान दिखाऊंगा कादिया में, वो बोलेगा प्रोडक्ट कहाँ से मिलने हैं, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि लुधियाने से मिलने हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें करनी पड़ती हैं। बाकी बिजनेस से कंपेयर कर लो, अगर आपने आज कोई शोरूम खोलना है तो कितने लगेंगे सर? 1,50,00,000 लगेगा ना। तो यहाँ कितने का मैजिक कॉर्नर है? 20,000 का बना लो, जितना आप अफोर्ड करते हो। कोई किसी को फोर्स नहीं करता। 10,000 का प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, 25,000 का होना चाहिए, 40 का होना चाहिए, 60 का होना चाहिए, जितनी भी आपकी अफोर्डेबिलिटी है हमारे पास वो प्रोडक्ट होना चाहिए। और याद रखना एक बात, जिस बंदे को 10,000 से ज्वाइन कराओगे ना, वो बार बार फोन करेगा कि बताओ सर करना क्या है। तो जिसको फ्री ज्वाइन कराओगे ना, वो आपका फोन नहीं उठाएगा। और ये जो लोग फोन नहीं उठाते ना, ये चौथी प्रॉब्लम है इस बिजनेस की, जो फोन नहीं उठाते। बंदा क्या होता है, बंदा जब इस बिजनेस में आता है ना, तो देखता है मीटिंग, एक्साइटेड हो जाता है फुल, वाह बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो वो क्या करता है, अनप्रोफेशनल वे से काम करता है, अनप्रोफेशनल वे से फोन उठाएगा, ऐसे ऐसे फोन करेगा कि मैंने एक बिजनेस ज्वाइन करा है, मोदी केयर, बड़ी बड़ी स्कीम तगड़ी है, स्कीम बोलते हैं लोग, स्कीम बड़ी तगड़ी है, तो मेंबर बनाने इसमें, मैं तो मेंबर बन गया हूं, तुझे भी मैंने मेंबर बनाना है, तू आधार कार्ड भेज, पैन कार्ड भेज। सर कोई मेंबर नहीं बनना चाहता किसी का, बी प्रोफेशनल। ये आपके अपलाइन मांगर साहब सिखाएंगे आपको कॉल कैसे करनी है, लोगों को बात क्या करनी है, ये भी सीखना पड़ता है इस बिजनेस में। शुरू कैसे करनी है बात, और बात को खत्म कैसे करना है, यही तो टेक्निक से सीखने हैं। यही वो टेक्निक्स है जिनसे हमें लाखों रुपए आएंगे, और एक बार सीख लिए उसके बाद सब कुछ आ जाएगा। और इस बिजनेस में कुछ लोग सवाल करते हैं, 5 से लेके 6 सवाल है, 7वां सवाल है ही नहीं इस बिजनेस में। उनका एक बार रट्टा लगा लो, उनका एक बार रट्टा लगा लो, बस उनके जवाब आ गए ना, 6 सवालों के जवाब, तो 7वां जवाब है ही नहीं, सवाल ही नहीं है 7वां। हर बंदा वही सवाल करता है बार बार, कंपनी भाग गई तो इसका देख लो ना, इसका एक बार सवाल पूछ लो अपलाइन से कि इसका जवाब क्या देना है। तो हमें कोई लोग बोलते होते कंपनी भाग गई, तो हम तो सीधा कहते होते थे, पंजाबी बन गया स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम ये कहते थे कि तेरा क्या जाएगा अगर भाग जाएगी, तो तेरा क्या ले जाएगी बता, आधार कार्ड, वो भी आधार कार्ड का नंबर। 2,500 रुपया तूने दिया है, 2,700 का तुझे सामान मिल गया। मतलब ये ऐसे ऐसे सवाल है। कुछ लोग कहते हैं नहीं प्रोडक्ट महंगे, मैं तो सिंपल बोलता था, मैं आज तक सस्ते प्रोडक्ट यूज किए, बताओ कितने पैसे आ रहे हैं बैंक में। ये मैं 2 महीने से महंगे प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, देख लो। 1,400 रुपया पहले महीने आया था, दूसरे महीने 22 का आ रहा है। बताओ कौन से महंगे कौन से सस्ते, डेमो कर दो। तीसरा सवाल क्या कहते हैं लोग, टाइम नहीं है मेरे पास। तो होगा कब टाइम, टाइम होगा कब फिर जिंदगी में? टाइम तब होगा 50 साल के बाद, जब डॉक्टर बोल देगा कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, आपको डायबिटीज है। तो फिर टाइम अगर मिला भी तो क्या फायदा होगा उस टाइम का? तब टाइम होगा हमारे पास 40-50 साल बाद, कि जब घुटनों का दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो वहां बीच पे जाके पैराग्लाइडिंग ही नहीं कर पाएंगे कभी जिंदगी में। तब टाइम का करेंगे क्या सर? तो टाइम, टाइम क्या है, टाइम सबके पास बराबर है, 24 घंटे। अंबानी के पास भी, बिल गेट्स के पास भी, और एक आम इंसान के पास। वो 24 घंटे में पूरी दुनिया संभाल रहा है, एक आम इंसान से 24 घंटे में अपना घर नहीं संभाला जा रहा। फर्क कहाँ है, ये हमें देखना है कि कहाँ लग रहा है हमारा समा। कई लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, बड़ा स्टेटस सिंबल बना हुआ आजकल, मेरे पास तो ना टाइम ही नहीं है, मैं बिजनेस तो तेरा बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं, समा नहीं मेरे पास। उनको इतने प्राउड से बोलते हैं टाइम नहीं, उनको ऐसे लगता है कि शायद कोई अचीवमेंट है मेरी, कि मैं बोलूं कि मैं तो बहुत बिजी हूँ। तो हमारे पंजाबी में ना यहाँ एक बोलते हैं, वो बड़ा फेमस सा डायलॉग है यहाँ पंजाबी में बोलता हूँ, कहते मेरे पास तो, मेरे को बोलते जहर खान का टाइम, मेरे पास तो जहर खाने का टाइम नहीं। यार ये अचीवमेंट थोड़ी है कोई, अगर मेरे पास टाइम नहीं है अपनी जिंदगी के लिए, तो ये तो प्रॉब्लम है। तो अगर तो ये अचीवमेंट है देखो कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो बंदे को बोलो भाई, भगवान के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि
तुझे भगवान 2 घंटे और बिजी रखे, क्योंकि अचीवमेंट तो बढ़नी चाहिए ना। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका हल ढूंढो, क्योंकि प्रॉब्लम का हमेशा हल ढूंढा जाता है। नहीं तो फिर 4 आदमी आएंगे उठा के ले जाएंगे, फिर टाइम ही टाइम होगा बंदे के पास। तो ये समय समय का जो चक्कर है ना, ये इसका सवाल का जवाब देख लो। मेरा एक दोस्त कहता यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो मैंने सीधे ही पूछ लिया, मैं कहा पैसे कितने हैं? कहता पैसा भी नहीं है। मैं साले कर क्या रहे जिंदगी में, टाइम भी नहीं है तो पैसा भी नहीं है, तो फिर कर क्या रहा है इंसान? तो 95% लोग तो भरे पड़े हमारी दुनिया में ऐसे, हमारे देश में खास करके, उनके पास ना तो टाइम है और ना ही पैसा है। यार ये तो होना चाहिए ना, जहां तो फिर बंदे के पास पैसा हो खुला कि मैं महीने का 15-20 लाख रुपया कमा रहा हूं, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो मजा भी आए सुन के यार। कमा भी 20-22-25-30-50 हजार रुपए हैं और ऊपर से टाइम भी नहीं है। तो जहां फिर बंदे के पास टाइम खुला होना चाहिए कि मेरे पास बहुत टाइम है। चलो पैसा नहीं है अलग बात, दोनों ही नहीं है, पैसा भी नहीं है टाइम भी नहीं है। और इस बिजनेस में अगर हमने 2 से 3 साल लगा दिए तो एक टाइम ऐसा आएगा सर, मैं भी अभी बड़ा छोटा प्लेयर हूँ इस इंडस्ट्री का, कुछ भी नहीं है जहां पहुंचे हम इस लेवल पे, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं इंडिया में, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास होंगे। फिर साहिल जी ऐसे बोला करेंगे, आज अपने मैडम को पूछेंगे आज क्या वार है, तो मैडम आगे से पूछेंगे आज संडे वाला मंडे है, आज ट्यूसडे वाला मंडे है, आज मतलब संडे है, आज आज वेडनेसडे वाला संडे है, आज थर्सडे वाला संडे है। 7 संडेज जिंदगी में, 7 संडे चाहिए ना सर पैसे के साथ, तो मोदी कर लो 3 साल काम करना पड़ेगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर यहाँ सुई लग जाए ना, हमारे सुई लग जाए और वो क्या बोलते हैं कंकर लग जाए, या कोई कंडा बोलते हैं जिसको पंजाबी को, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, कांटा, हाँ कांटा लग जाए, तो उस कांटे को निकालने के लिए एक कांटा और मारना पड़ता है इसके अंदर, फिर वो कांटे को बाहर निकाल के लाता है, फिर आराम मिलता है। नहीं तो वो कांटा सारी जिंदगी प्रॉब्लम देगा। तो टाइम नहीं है ना तो कोई बात नहीं, 4 घंटे और बिजी रह लो यार। मैं सुबह उठता था, मुझे एक आदत थी लेट उठने की, मैंने सुबह उठना शुरू किया, एक प्लान में ठोकता था पहले सुबह फाइनेंस पे जाने से पहले। क्यों? क्योंकि टाइम फ्रीडम चाहिए, मैं किसी और के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा था। उसके बाद 8 बजे के बाद मेरे दोस्त, देखो मैं टू बी फ्रैंक बात कर रहा हूँ, हमारे पंजाब में ये चलता है 8 बजे के बाद वो गलासी वाला प्रोग्राम, तो सारे करते हैं। तो मैंने जब मेरा विजन क्लियर हुआ, 8 बजे के बाद गुरमेल सिंह संधू 8 बज के 1 मिनट पे फाइनेंस पे नहीं रहता था, मैं अपना डेमो किट उठाता था, बाइक उठाता था, चले जाते थे। वो वही गलासी वाला प्रोग्राम करते थे, वो आज भी वही कर रहे हैं। वो करना होगा तो कर लेना, कोई चक्कर नहीं। मैं तो मांगड़ साहब थे वहां पे पिनांग हिल के ऊपर, मांगड़ साहब फोटो भेजना, हमने पिनांग हिल के ऊपर जाके वो गलासी लगाई, वो मजा ही और था उसका। यार जिंदगी को एंजॉय भी करना चाहिए, पर आप उन चीजों को पोस्टपोन करो जो आपकी सक्सेस के अंदर आ रही है, जो जो दूर कर रही है ना आपको सक्सेस से, उनको 3 साल के लिए पोस्टपोन कर दो, सिर्फ 3 साल के लिए पोस्टपोन कर दो। उसके बाद जो आपका मन करे आप वो करना, आपको कोई नहीं रोकेगा। आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, आप फिर अपनी टीम बनाना, 1 लाख रुपया खर्चना, पूरे बढ़िया बैट लेके आना, बढ़िया पैड लेके आना, सारी एक बॉलें लेके आना और अपनी टीम खरीदना, मतलब बनाना एक, फिर खेलना क्रिकेट। पहले तो पैसे डाल डाल के खेलते थे ना, बॉल भी लानी होती थी 50-50 रुपए डालते थे, बैट लाना होता था तो 500-500 रुपया इकट्ठा करते थे। तो चीजों को मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने कंफर्ट त्याग दो, जिंदगी के मजे त्याग दो, जिंदगी मजे लेने के लिए ही है। मैं और मांगड़ साहब पूरे मजे लेते हैं अपनी जिंदगी के, हम जितने फन करते हैं ना, आप कभी हमारे साथ फॉरेन ट्रिप पे जाके देखना, आपको पता चलेगा जिंदगी होती क्या और हम जीते कैसे हैं, थैंक्स टू गॉड। लेकिन हमने वो 2-3 साल उसको त्यागा है, उसको पोस्टपोन किया है कि मांगड़ साहब यार अभी नहीं करना, कोई बात नहीं दुबई जाके करेंगे, अभी नहीं करना ये काम, कोई बात नहीं सिंगापुर जाके करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। और लास्ट बात मैं आपको बता दूं, सोच का बड़ा फर्क है इस बिजनेस में। सारे कामयाब पता क्यों नहीं होते? 5 तरह की सोच है, 5 तरह की। ये भिखारी सोच, भिखारी कितने टाइम के बारे में सोचता है? सिर्फ एक टाइम के खाने के बारे में। दूसरी सोच लेबर क्लास सोच, लेबर वाला बंदा सोचता है सिर्फ एक दिन के लिए। तीसरी सोच जॉब क्लास सोच, जो छोटी जॉब्स होती हैं, वो सोचते हैं सिर्फ 1 महीने के लिए। सैलरी आती है, दूध वाले के देने होते हैं, सब्जी वाले के देने होते हैं,
उसके देने होते हैं खत्म 7-8 तारीख तक, 1 महीने की सोच है। थोड़ा हाई प्रोफाइल जॉब में चले जाओ, उनसे पूछो भाई साहब आपकी सैलरी क्या है, 2 महीने की नहीं बताते कभी, वो बताते हैं मेरा पैकेज है साल का। उनकी सोच थोड़ी ज्यादा बड़ी है, 1 साल की। एक 5वीं सोच है बिजनेसमैन सोच, इन्वेस्टर सोच। वो लोग 3 साल से कम नहीं सोचते कभी, वो लोग 5 साल से कम नहीं सोचते कभी। यहाँ बंदा आता है भागा भागा मेहनत करता है, पहला चेक आता है 700 रुपए का, 2000 का उसने तेल फूक दिया, नेगेटिव हो जाता है। यार 2000 रुपए खर्च दिया, चेक तो 700 रुपए का ही आया। सुरेखा भार्गव मैडम का चेक 163 रुपए का था पहला, आज 80 लाख रुपए का है। जम्मू वाले गगन कामरा जी है, 150 रुपए का चेक था पहला, आज 2 लाख रुपया कमाते हैं। पहला चेक मेरा 1400 रुपए का था। समझना पड़ेगा कि जो आप आज समय लगा रहे हो इस बिजनेस में, उसका रिवार्ड मिलेगा आपको 6 महीने साल बाद, क्योंकि नेटवर्क बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सोच रखनी है कम से कम 3 साल की। कुछ लोग आते हैं, ले मेंबर ही बनाने हैं, मैं तो फट्टे चक दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मेरे तो इतने वाकफ है, मेरे तो इतने वाकफ है। 3 महीने बाद फट्टे के नीचे से निकाल के लाना पड़ता है उनको। फोन करते, फोन नहीं उठाते, वो हुआ क्या पता भी नहीं लगता, हुआ क्या बोलते ही नहीं आगे से, या तो फोन नहीं उठाते, बात हो जाए कहीं तो बोलते ही नहीं आगे से। बंदा सोचता है यार, बंदा बड़ा एक्साइटेड था, कहता था फटे चक दूंगा, हुआ क्या इसको, हुआ क्या, उसको राय बहादुर मिल गई। राय बहादुर समझते हो आप क्या? हमारे हिंदुस्तान में बड़े पड़े हैं राय बहादुर, सलाह देते हैं जो। और कई लोग सलाह लेते हैं जाके लोगों से, मोदी कर करूं कि ना करूं, और सलाह किससे लेते हैं? अपने गवांडी से। यार आप मुझे एक बात बताओ, अगर हमारा गवांडी इतना होशियार होता, इतना इंटेलिजेंट होता, तो क्या हमारा ही गवांडी होता? वो किसी टाटा बिरला का गवांडी ना होता। 40-50 साल से वही रह रहा है, उसी गली में वही कार चला रहा है। तो सलाह लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, मोदी केयर में नहीं। कई लोग अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर लेते हैं, सलाह ले लीजिए आप अपने बच्चे को, ये डिग्री करवा दो जी, उसने कभी स्कूल जाके नहीं देखा और सलाहें दे रहा है। तो राइट पर्सन से सलाह लेनी बहुत जरूरी है लाइफ में। तो ये चीजें हैं, सोच को बड़ी करना है। और इस बिजनेस में आज आप टाइम लगाओगे सर, पैसा बहुत कम आएगा, पूरा महीना मेहनत करोगे पैसा कम आएगा। उसके बाद क्या होगा, नेचर को समझो इसके बिजनेस की, टाइम कम होना शुरू हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर टाइम कम लगना शुरू होएगा, पैसा और बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर टाइम और कम हो जाएगा, पैसा और ज्यादा बढ़ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आप टाइम नहीं भी लगाओगे तो पैसा आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा और बढ़ता ही रहेगा। मैं अगर ये बोलूं कि मैंने नहीं कमाना 3 लाख रुपया, मेरे पास बहुत है, इतने मुझे चाहिए नहीं 3 लाख रुपया मोदी केयर से, तो बताओ मेरे हाथ में है ये, मैं रोक सकता हूँ? इस बिजनेस की नेचर को समझो सर। ये बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, पहले बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। 10,000 के चेक के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है ना, तो एक बार जब ये चल जाता है ना, फिर इसको आप चाह के भी रोक नहीं सकते। मैं इस मंथ एक्सपेक्टेड है कि हमारे 2 मिलियनर और आ रहे हैं, पहले 7 मिलियनर थे ना, अब 2 और आ रहे हैं, 9 हो जाएंगे। मैं कैसे रोक दूं उनको? वो बढ़ाएंगे तो हमारा अपने आप ही बढ़ेगा। नेचर ऐसी है ना बिजनेस की। तो एक बात दिल पे नोट कर लो, डायरी पे नोट कर लो, सर मोदी केयर में 10,000 रुपया कमाना बहुत मुश्किल है, 1 लाख रुपया कमाना बहुत आसान है। 10,000 रुपया कमाना बहुत मुश्किल है मोदी केयर में, 1 लाख रुपया कमाना बहुत आसान है। और ये 3-4 काम करने हैं, ये मेरा बिजनेस है, डेमो किट है, डेली वर्क करना है, डेली वर्क करना है, डेली वर्क करना है। नींद नहीं आनी चाहिए रात को, जब प्लान नहीं हुई किसी को, नींद नहीं आती थी हमें कि यार आज किसी को मिले नहीं, अगले दिन डबल स्ट्रगल करते थे, क्योंकि खुशी पता किस चीज की थी कि लाइफ बहुत बढ़िया हो जानी है। 8 मिनट रह गए अगली मीटिंग का। मांगट साहब स्क्रीन शेयर करूं? मांगट साहब देखना मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर, आ रही है। चलो पहले ये बात बताता हूँ आपको, पहले मैं बताता हूँ आपको, किसको भेजे थे? हाँ मैडम को भेजे थे। ये देखो, मैं कोई फुकरी नहीं मार रहा दोस्तों कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मैं आपको सिर्फ एक कॉन्फिडेंस लेवल देना चाहता हूँ कि ये बिजनेस, ये आपका फ्यूचर है।
आप आओ तो सही, 2-3 साल लगाओ। ये मेरा फॉर्म शब्द EAS है। मेरा नाम है गुरमेल सिंह। मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, मांगड़ साहब पास होगा, मैं इनको कर दूंगा, ये आपको कर देंगे सेंड, देख लेना। बटाला रोड कादियान, ये राधा स्वामी गुरदासपुर 143516 मेरा पिन कोड है। पैन कार्ड नंबर है मेरा BVTPS6033। ये 19-20 की इनकम है मेरी मोदी केयर से, नेम ऑफ डिडक्टर मोदी केयर लिमिटेड। 19-20 साल जो गया है। यहां से शुरू हो जाओ, आप नीचे से, सबसे नीचे देखो 2,25,860 रुपए, 2,32,556 रुपए, 2,41,847 रुपए। पूरे साल के कितने आए? 25,89,458 रुपए, नियरली 26 लाख रुपया साल का। उसके बाद ये मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, लाइव पिछले मंथ का, मतलब 7 महीने से कोई काम नहीं किया गया मोदी केयर में, घर में बैठे हुए हैं, जूम पे चल रही हैं सारी मीटिंगें। और ये आ गया बोनस, ये मेरा MCA नंबर है 94811388, जुलाई, पिछला मंथ गया जुलाई। ये डायरेक्टर बोनस जो हम लोगों को बताते हैं, लीडरशिप बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड। टोटल इनकम कितनी है? 2,79,911 रुपए। टैक्स कट गया 10,497 रुपए। 13,000 कट गया ट्रैवल फंड, फॉरेन ट्रिप के लिए यूज होता है ये। 2,56,206 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। एक चीज और बताता हूं, फिर वाइंड अप करते हैं मीटिंग, 9 बजे मीटिंग शुरू होनी है। ये आगे एंजॉयमेंट, हम दोस्तों वो इंसान है, हम वो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जब हमारे लिए शिमले डलहौजी जाना भी बड़ा मुश्किल होता था लाइफ में। ये हमारा दुबई का ट्रिप था, मैं और मांगड़ साहब इकट्ठे थे इस रूम में जब हमने ये फोटो खींची। ये देखो, ये मोदी केयर वाली मैडम हमारा वेलकम करने के लिए आई है। आपको ना बड़ी रॉयल सी फीलिंग आती है जब आपका वेलकम करने के लिए लोग आते हैं। एमिरेट्स की फ्लाइटें, मेरा एक दोस्त कहता ले दुबई जाके आया, फिर क्या है, दुबई तो 50,000 में चले जाते। तो मैं कहता तू गया नहीं अभी तक, फिर अगर 50,000 में चले जाते तो कितनी बार तू दुबई रिटर्न हो गया है। तो ये बातें हैं, कई बार लाइफ में पैसा नहीं होता, कई बार टाइम नहीं होता। तो यहाँ एक कॉम्बिनेशन है, पूरा टोटल पैकेज है पूरे का पूरा। एमिरेट्स की फ्लाइटें थी हमारी, दुबई फ्रेम, ये हमारे अपलाइंस हैं। देन उसके बाद ये डेजर्ट सफारी, ये देखो आपके अपलाइन मांगड़ साहब क्या बने हुए हैं पीछे, शेख लग रहे हैं पूरे। तो ये पूरा टोटली फ्री था हमारा। मोदी केयर जीप नंबर 29, 54 जीप्स थी वहां पे, 450 बंदा था और 4 बैच थे, 2,000 बंदा था पूरा दुबई में। पूरा महीना लगा मैनेजमेंट को वहां पे। बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, ये फिल्मों में देखा था मैंने, टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल देखी थी एक बार, तो बड़ा मजा आया बुर्ज खलीफा देखे। यार बुर्ज खलीफा कैसा होता होगा, अपनी इन आंखों से देखा ना तो शुक्रिया अदा करते थे भगवान कि राइट टाइम में राइट डिसीजन ले लिया। और उन लोगों की नहीं मानी जो ये कहते थे कंपनियां भाग जाती हैं, पैसे नहीं आते, फॉरेन ट्रिप नहीं मिलते, उनकी मान ली होते तो वहां बैठे होते अभी फाइनेंस पे। बुर्ज खलीफा, देन उसके बाद ये दुबई मॉल था, ये हमारे अपलाइन है। 3-3 कारें चला रहे हैं आज, एक टाइम में नौकरी करते थे। जैगुआर चला रहे हैं, फॉर्च्यूनर चला रहे हैं। ये बेस्ट ट्रिप था, रॉयल कैरिबियन क्रूज, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज। ये सारे मोदी के वाले लोग हैं पीछे, ऑरेंज टी शर्ट। सिंगापुर विद फैमिली, मतलब बढ़िया बात पता क्या है, विद फैमिली। यार हर कोई बंदा बोलता है जब शादी होती है ना अपनी वाइफ को कि चांद तारे तोड़ के लाऊंगा तेरे लिए, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ इतनी मतलब कमीनी चीज है ना, ये बंदे को फंसा देती है। वो बेचारा डलहौजी तक नहीं लेके जाता, कभी जाया ही नहीं जाता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कभी। तो विद फैमिली जब आप जाते हो ना बड़ा मजा आता है। मेरी बेटी भी थी छोटी सी, वहां बीच पे जाके एंजॉय करती थी, मुझे देख के बड़ा मजा आता था इसको कि आप अपने बच्चे को जब आप एंजॉय करते देखते हो ना सर, तो आपको सारी मेहनत भूल जाती है। जितने भी लोगों ने मना किया ना, जितने भी लोगों ने मजाक किए, सब भूल जाते हैं, उनके चेहरे ही याद नहीं आते। ये देखो गोल्फ ग्राउंड बनी हुई है ऊपर, कितना बड़ा जहाज होगा जिसके ऊपर गोल्फ ग्राउंड बनी हुई है। क्या सनसेट था, क्या सनराइज था वहां पे, 4-5 दिन थे। ये जिसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बैठे थे मैं और मांगड़ साहब, सोचो क्या नजारा होगा वो। तो अगर कोई शौकीन है हमारे जैसा तो कोई बात नहीं, अगले ट्रिप में आपका वेलकम है। देन ये छत थी उसकी जहाज की, वो स्क्रीन लगी है सामने, फिल्में चलती रहती थी वहां। जहाज दिखाता हूँ मैं आपको, रुक जाओ। सिंगापुर, ये रहा जहाज। अच्छा इस जहाज की क्या खासियत है, 3,000 बंदा इसमें बैठता है और 1,500 क्रू मेंबर है। ये 4500 बंदा लेके चल पड़ता है। तो अब आप ये सोच लो कि आपके गांव की वोटें कितनी है, हमारे गांव की वोटें हैं 1,000। तो सोच के देखो, हमारे 4-5 गांव लेके चल पड़ता है ये जहाज। कितना बड़ा था, 5 दिनों में डिस्कवर नहीं हुआ हमारे।
हम घूम ही नहीं पाए इसके अंदर, इतना बड़ा था ये, ट्रैक बने हुए हैं ऊपर दौड़ने वाले। तो सर लाइफ वेट कर रही है आपका, जिंदगी मजे लेने के लिए इंतजार कर रही है, बस 2 से 3 साल झोंक दो इस पे, मतलब कोई कंप्रोमाइज नहीं है, त्याग दो सब कुछ, 3 साल देखी जाएगी जो होगा, उसके बाद जो लाइफ मिलेगी ना, मजे आ जाएंगे सर जिंदगी जीने के। तो मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता, मैंने पहले ही बोला है कि मैं हनुमान जी नहीं हूँ कि फाड़ के चीना दिखा दूं, इससे ज्यादा नहीं मैं बता सकता। तो एक अगली मीटिंग है, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, एक और मीटिंग कर लेंगे मांगट साहब बेसिक की बाद में, कि करना क्या एक्चुअली स्टेप्स, वो टेक्निक्स जो होती हैं। तो बाकी आपके मांगट साहब तो परफेक्ट हैं ही, इनके होते हुए मुझे नहीं जरूरत पड़ती कि मेरी जरूरत है, ये बेस्ट है हर चीज में, कैलकुलेटिव हर चीज, सब कुछ है इनके पास, तो इनको फॉलो। थैंक यू गुरमेल सर, थैंक यू मांगट साहब ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू गुरमेल सर, आपने आज मजा आ गया, बहुत बढ़िया आपने, मतलब पुरानी यादें भी सारी ताजा हो गई और एक बहुत बड़ा विजन मिला है सभी को। और ये मीटिंग सभी जो वर्किंग लीडर्स हैं उनके लिए थी, और मैं चाहता था कि गुरमेल जी से उनको मिलाया जाए। और मैं आपको यही कहता हूँ, क्योंकि टाइम काफी हो गया, 9 बजे सभी की मीटिंग है, तो जो लीडर्स हैं उनको कांग्रेचुलेशंस हैं, जो नए आए हैं उनको हम टाइम देंगे सर संडे वाली मीटिंग। मुझे थोड़ी सी छुट्टी दो, मेरी तरफ से सॉरी है, मुझे जाने दो, आप कर लो बात है, फिर मैंने ही स्टार्ट करनी है ना, वेट कर रहे होंगे लोग। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय एवरीवन। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। और अब बात करते हैं कि हमारी जो है ना संडे को बीयूएम होती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, और आप अप्रोक्सीमेटली 26 लोग थे हमारे आज इस मीटिंग में। तो मैं यही चाहता हूं कि अगर आप बिजनेस बड़ा करना चाहते हो तो मैक्सिमम लोग उस मीटिंग में इनवाइट कीजिए, उस मीटिंग में लेके आइए। और सिंपल सी बात है, जो बंदा जितने ज्यादा लोगों को प्लान दिखाता है उतना ही बड़ा उसका बिजनेस होता है। जितने ज्यादा लोगों के हम साथ शेयर करेंगे मोदी केयर, उतना ही आपका बड़ा बिजनेस होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो लोग हैं। सो मैं इनवाइट करता हूँ अभी साहिल जी को। ओवर टू यू साहिल जी, आपके जो नए डायरेक्टर्स हैं उनको इनवाइट कीजिए। और ओवर टू यू साहिल जी। जी थैंक यू सर, बहुत बढ़िया रहा सर आज का सेशन, मजा आ गया। और थैंक यू आपका भी सर, आपने ये आज मौका दिया टीम के साथ, गुरमेल सर के साथ। और मैं इनवाइट करना चाहूंगा जो हमारे न्यू डायरेक्टर हैं, ब्रांड न्यू डायरेक्टर, और बहुत ही मेहनत से इस महीने उन्होंने डायरेक्टर निकाला है, बहुत ही रात का आखिरी बिल उनका जो लगा है वो 12 बजे से सिर्फ 3 मिनट पहले आखिरी बिल पंच हुआ है। तो मैं इनवाइट करूंगा राहुल श्रीवास्तव जी इंदौर से, और इंदौर के अंदर उन्होंने बहुत बढ़िया से परफॉर्म किया, और आने वाले समय में सर आने वाले समय के जीबीडी हैं, और पता नहीं कितने जीबीडी निकालेंगे। तो ओवर टू राहुल जी। अनम्यूट कीजिए राहुल जी, एक सेकेंड। सर एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं यहां से करता हूँ, एक मिनट। हाँ जी सर। Good morning, everyone. This is Rahul Srivastava from Indore. अभी सर ने जैसा बताया कि लास्ट टाइम में कुछ बिलिंग हो गए और उसके बाद सर का डायरेक्टर हो गया, तो सर लिटरली मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ नया अचीवमेंट किया है मैंने। दिस वन इज द पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। जो काम हमें करना है वो है हमारी प्रेजेंटेशन। जो हमें जिम्मेदारी मिली है वो है आजादी को प्रमोट करना, राइट? यदि हम दिल से एक एक बंदे को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो वाकई हम कहीं ना कहीं उस बंदे के घर पे एक आजादी पहुंचा रहे हैं। जिस समय मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सारे कैलकुलेशन लगाए थे कि किस तरीके से मैं यहाँ पे सामान खरीद सकता हूँ या अपनी खरीदी के बाद लोगों को सामान बेच सकता हूँ। ठीक है, मेरा सीधा सा फंडा था कि हमें सामान खरीदना है और सामान बेचना है। बेचना एक ऐसी कला है जो हर इंसान को आना चाहिए। यदि किसी को बेचने की कला नहीं आती है तो 100%
वो व्यक्ति खुद बिक जाता है किसी जॉब के रूप में। यदि इंसान बेचना जानता है तो वो खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए बेचता है, और यदि बिकता है तो भी खुद के और खुद के परिवार के लिए तो बिकता ही है, साथ ही साथ वो अपने ड्रीम्स के लिए भी बिक जाता है, अपने सपने अपने कॉम्प्रोमाइज में बदल जाते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, एज ए डायरेक्टर कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, इज जस्ट अ बिगिनिंग। मेरा जो शुरू से एक इनिशिएटिव था वो यही था कि एक इंसान यदि डायरेक्टर बन जाए तो आराम से उसकी 4,000 से 6,000 रुपए के आसपास इनकम आती है। यदि वो 4 से 5,000 रुपए अपने घर पे सामान इस्तेमाल करता है तो वो उसे सामान फ्री मिलने लग जाता है। दिस वन इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट। यदि हम किसी के परिवार में इतनी भी आजादी लेके आ पाए कि वो इंसान सिर्फ अपने घर का सामान भी फ्री कर ले, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि यदि हम एवरेज हर इंसान के घर का 5,000 रुपए का सामान लगाएं तो लगभग 60,000 रुपए साल का होता है। पिछले 10 साल से, पिछले 20 साल से एक इंसान सामान इस्तेमाल कर रहा है जिसका वो पेमेंट कर रहा है, और उसका आधा पैसा भी रिटर्न आ जाता है। तो ये मान के चलिए आने वाले समय में उसके लिए 10 से 20 लाख रुपए की एफडी बनती है, जिसके लिए बड़े बड़े प्रलोभन मिलते हैं कि आप ये बीमा पॉलिसी ले लीजिए, ये एक्स ले लीजिए, ये वाई ले लीजिए, इस तरीके से। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। डायरेक्टर सिर्फ इसलिए बनना था क्योंकि मुझे